Okay, student, this is video number 4, week 4 and assembly language. अच्छा, हम एग्जांपल्स को डिस्कस कर रहे थे एंड नाउ वी आर इनटू द फाइनल फेज और ऑफ आवर लेक्चर. तो इसमें हमने देखना है, हम दो एग्जांपल्स करेंगे और फिर हम असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे. ठीक है, उसकी लॉजिक को भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कि जब आप लोग इम्प्लीमेंट करें तो आपके लिए मुश्किल ना हो. अच्छा, तो हम यहाँ पर एग्जांपल नंबर 4 में हैं और यहाँ पर हम हमारे पास अगेन एक लूप की एग्जांपल है. हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने करेक्टर्स को इनपुट करना है. ठीक है, वन बाय वन हम करेक्टर इनपुट करते जाएंगे और हम तब तक इनपुट करते जाएंगे तब तक हमारे पास क्या ना हो जाए, हमारे पास स्पेस ना आ जाए, ब्लैंक ना आ जाए. हम खुद इंटर करें और हमारे पास स्पेस या ब्लैंक ना आ जाए. अच्छा, अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है, अब लेट्स से सबसे पहले एज अ प्रोग्रामर मैं क्या करूँगा, बिफोर जंपिंग इनटू द कोड आई विल मेक सर्टेन सॉर्ट ऑफ लॉजिक कि इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कैसे करना है. तो सबसे पहले मैं करेक्टर को इनपुट करना सीखूंगा. अगर करेक्टर को इनपुट करना मैंने सीख लिया है तो मैं जब भी करेक्टर को इनपुट करूंगा मैं कंपेयर करूंगा क्या वो एक ब्लैंक का वैल्यू तो नहीं है. यानी मैं उसको जो भी करेक्टर इनपुट करूंगा उसको मैं जो स्पेस है ब्लैंक की एस की वैल्यू के साथ कंपेयर करूंगा. इफ़ इट इज़ नॉट दैट वैल्यू तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं दूसरा करेक्टर इनपुट करूँगा और उसको भी डिस्प्ले कर दूँगा. एंड ये मैं एक लूप रिपीट करता जाऊँगा और तब तक रिपीट करता जाऊँगा जब तक मेरे पास ब्लैंक स्पेस नहीं आ जाती. क्लियर? तो अब हम ज़रा इसको देखते हैं कि हमने कैसे करना है. तो हमारे माइंड में लॉजिक क्लियर है कि हमने इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है और हम अब देखते हैं. तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने अगेन कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, तो हम यहाँ पर कोई भी डॉट डाटा नहीं लिख रहे. मेन प्रॉक आ गया, हमने यहाँ पर क्या किया, मूव AH1 किया. ठीक है, करेक्टर इनपुट हो गया. अभी इनपुट यहाँ पर थोड़ी सी इस कोड में थोड़ा सा मसला है, इसको ज़रा मैं करेक्ट कर लूँ फिर हम इस पर आते हैं. अच्छा, हम मूव AH1 करेंगे और जैसे ही interrupt 21 करेंगे तो हमसे एक करेक्टर मांगा जाएगा. वो करेक्टर हम जैसे ही इनपुट करेंगे तो वो हमारे पास AL में जाके सेव हो जाएगा. अच्छा, यहाँ पर हमने वाइल का एक लेबल लगाया है. ये जैसे मैंने आपको लास्ट क्लिप में भी बताया था कि हमारे पास असेंबली लैंग्वेज में हमारे पास ये इंस्ट्रक्शंस नहीं हैं. तो दिस इज़ जस्ट अ लेबल और आपको यहाँ पर अंडरस्कोर भी नज़र आ रहा है टू डिफ्रेंशिएट कि एक रिजर्व वर्ड नहीं है. हम हमारे पास एल में जो भी वैल्यू आई होगी उसे हम कंपेयर करेंगे स्पेस के साथ. ठीक है, स्पेस की एस की वैल्यू भी आप लिख सकते हैं या आप यहाँ पे ब्लैंक करके इन्वर्टेड कोट्स में लिख दें. अगर वो इक्वल है दिस मीन्स कि हमने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देना. ठीक हो गया. और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और हम फिर दोबारा जैसे ही हमारे पास ए एच में 1 पड़ा हुआ है, हम interrupt 21 करेंगे तो हमसे दूसरा करेक्टर मांगा जाएगा और हम जंप फाइल कर लेंगे. यहाँ पर अनकंडीशनल जंप लग रही है. अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जब दूसरा करेक्टर हम इनपुट करेंगे यहाँ पर interrupt 21 से हुआ होगा क्योंकि ए एच में 1 था, तो हम उसे दोबारा कंपेयर करेंगे क्या वो एक ब्लैंक स्पेस तो नहीं है. एंड ये चीज़ चलती रहेगी जैसे आपको यहाँ पर आउटपुट में नज़र आ रहा है. और ये जो आपको करेक्टर्स नज़र आ रहे हैं ये वो करेक्टर्स है जो हम पंच इन कर रहे हैं कीबोर्ड पर, यानी इंसर्ट कर रहे हैं. तो अगर हमने जैसे ही एफ़ के बाद हम स्पेस इनपुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास इक्वल का हो जाएगा, ज़ीरो फ्लैग ऑन हो जाएगा और हमारी जो जंप है वो कहाँ पर आ जाएगी, एंड वाइल पर, और हमारे पास यहाँ पर प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा. थैंक यू. तो हमारे पास यहाँ पर ये एग्ज़ाम्पल कंप्लीट हो गई. अच्छा, अब हम अपनी आज की फ़ाइनल एग्जांपल की तरफ आते हैं और उसके बाद फिर हम असाइनमेंट के क्वेश्चंस की लॉजिक को डिस्कस करेंगे. अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है. यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने पूरे एस की टेबल को हमने डिस्प्ले नहीं करना. हमने क्या करना है, हमने जो एक्सटेंडेड एस की कोड है यानी 88 से ज़्यादा हमने डिस्प्ले करना है और तब तक हम डिस्प्ले करते जाएंगे जब तक हमारे पास एफ नहीं आ जाता. अगर मैं आपको एस की टेबल दिखा दूं तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा. हम यहाँ से 80 से स्टार्ट करेंगे और हम यहाँ पर एफ तक जाएंगे. ठीक है, तो ये आपने याद रखना है. ठीक है, डेसिमल में अगर हम देखें तो ये हमारे पास 128 से, यानी हम अब 7 बिट से 8 बिट वाले एक्सटेंडेड हम एस की टेबल की बात करें, यानी 128 से 255 तक हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं. ठीक हो गया, तो ये आपको अब कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया. अब इस कॉन्सेप्ट को हम लेकर चलते हैं और हम इस प्रोग्राम को करते हैं. यहाँ पर आपकी जस्ट फॉर द सेक ऑफ ये हमारे पास वही करेक्टर है और एंड में हम वहाँ पर चले जाएंगे, तो हमने ये करना है. लेकिन यहाँ पर कुछ और इंटरेस्टिंग बातें हैं और वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपने हर लाइन में 10 करेक्टर्स डिस्प्ले करने हैं. ठीक है, और उसमें आपके पास ब्लैंक्स होंगे कि आपके पास बहुत करीब करीब ना हो. और
जब तक आपका एक्सटेंडेड नहीं आता तो आपने क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो हमने हमारे अब मेरी लॉजिक क्या होगी, मैं क्या करूँगा, मैं हर करेक्टर इनपुट करूँगा और मैं काउंटिंग शुरू कर दूँगा। जैसे ही मेरी 10 की काउंटिंग पूरी हो जाएगी तो मैं क्या कर दूँगा, न्यू लाइन डिस्प्ले करके और कैरेज रिटर्न करके नेक्स्ट लाइन पे चला जाऊँगा। इस तरह साथ ही साथ मैंने ये भी चेक करना है कहीं पर मेरे पास मेरी फ़ाइनल वैल्यू तो नहीं आ गई एफ़, क्योंकि मैंने तो मेरे पास ये, अगर आपको यहाँ पर नज़र आया, मैंने एफ़ तक जाना है और मैंने स्टार्ट करने 80, तो मेरा स्टार्ट ये होगा और मेरी टर्मिनेशन कंडीशन ये होगी। तो इससे बचने के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे कंडीशंस देनी पड़ेंगी। दोबारा मैं अपनी कंडीशन बता देता हूँ। मेरी कंडीशन ये है कि मैं क्या करूँगा, इनपुट करेक्टर करूँगा, ठीक है। सॉरी, मैं स्टार्ट करूँगा डिस्प्ले करना किससे, 80 से, ठीक है। और मैं फिर जैसे ही डिस्प्ले करूँ 80 से स्टार्ट करना, 88 से स्टार्ट करना, डिस्प्ले करना स्टार्ट करूँगा, तो मैं फिर करेक्टर को काउंट करता रहूँगा। जैसे ही मेरे 10 करेक्टर्स पूरे होंगे तो मैं न्यू लाइन और कैरेज रिटर्न के साथ नेक्स्ट लाइन में चला जाऊँगा। और दिस इज़ हाउ मैं तब तक लूप चलाता जाऊँगा जब तक मेरे पास एफ़ नहीं आ जाता। लेकिन जब भी मैं करेक्टर डिस्प्ले कराऊँगा तो मुझे चेक करना पड़ेगा क्या वो एफ़ तो नहीं है, ठीक है। तो ये मेरी लॉजिक है। तो यहाँ पर हम ज़रा प्रोग्राम के लॉजिक पे आ जाते हैं। यहाँ पर हमने करेक्टर डिस्प्ले किया, ठीक है, मूव एज 2 के लिए हमारा स्टार्ट हो रहा है 88 से। अभी आपने एस की टेबल देखा, हमने सी एल में मूव कर दिया 10, काउंटिंग का लोअर बाइट है, सी एक्स की लोअर बाइट है, और हमने डायरेक्टली जंप कर दिया डब्ल्यू एच लेवल पे। ये हम क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। हमारे पास बी एल में क्या था, 80 विच इज़ द स्टार्ट। डी एल में हमने मूव किया, इंटरप्ट 21 जैसे ही किया, ए एच में क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है। तो हमारे पास 80 वाला करेक्टर क्या हो जाएगा, आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, डिस्प्ले हो गया, मैंने इंक्रीमेंट कर दिया बीएल को, ठीक है। ये बीएल को इंक्रीमेंट क्यों किया, क्योंकि आपको पता है कि अब मैंने क्या डिस्प्ले करना है, 81 डिस्प्ले करना है, ठीक हो गया। तो अब मेरे पास नेक्स्ट लाइन मेरे पास तैयार हो गई, लेकिन मैंने सी एल को डिक्रीमेंट कर दिया और सी एल को मेरे पास, अब मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और मैं यहाँ पर कंपेयर कर रहा हूँ कि क्या मेरे पास जैसे ही सी एल की वैल्यू 0 आएगी तो मैंने क्या कर देना है, मैंने नेक्स्ट लाइन पे जाना होगा। वो कैसे जाएंगे हम ज़रा देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये काउंटिंग के लिए, जैसे मैंने कहा था मैं करेक्टर को डिस्प्ले करने के बाद काउंट करूँगा, तो ये वो काउंटिंग आपके पास हो रही है। हम रिवर्स ऑर्डर में डिक्रीमेंट कर रहे हैं, हम 0 पे जंप लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये कंडीशन अभी पहला ही था, 80 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 80 वाला करेक्टर डिस्प्ले हो जाएगा। 81 बी एल में वैल्यू आ गई, डिक्रीमेंट यहाँ पर 9 हुआ, ये कंडीशन फेल हुई, यानी जंप इक्वल नहीं है। हम यहाँ पर क्या आ गए, हमने चेक किया है कि जो बी एल में वैल्यू है क्या वो एफ एफ के बराबर तो नहीं है। अगर वो एफ एफ के बराबर हो गई है तो वो एंड वाइल पे करके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दें। और अगर नहीं हुई तो फिर हम कहाँ पे जंप कर दें, हम जंप कर देंगे डब्ल्यू एच में। फिर हम करेंगे, फिर हम देखेंगे हमारे पास अब 81 डिस्प्ले होगा, क्योंकि एच में क्या पड़ा हुआ है, अभी भी 2 पड़ा हुआ है, एंड दिस इज हाउ। अच्छा, सी एल की वैल्यू जैसे ही हमारे पास क्या आएगी, 0 हो जाएगी। 9 के बाद 8 होगा, 7 होगा, 6 5 4 3 2 1 0 जैसे आएगी, हम यहाँ पर ए सी में चले जाएंगे। ए सी में हम क्या कर देंगे, सी एल की वैल्यू अगेन क्या कर देंगे, 10, ठीक है। हम 10 क्यों कर रहे हैं अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। डीएल में हम 10 मूव कर रहे हैं, न्यू लाइन फीड, हम आप ये प्रीवियस प्रोग्राम्स में देख चुके हैं। कैरेज रिटर्न, ये दोनों डिस्प्ले हो जाएंगे। और फिर हमने सीएल में इसलिए 10 मूव किया कि अब हम नेक्स्ट लाइन में 10 की काउंटिंग करेंगे। और फिर हमने एक लाइन में जब हमारे करेक्टर्स पूरे हो गए तो फिर हमने क्या किया, न्यू लाइन में आके फिर भी हमारे पास, हमने बी की वैल्यू को कहीं रीसेट नहीं किया। हमारे पास जो बी की वैल्यू जो काउंट हो रही थी वही काउंट हो रही है। और हमारे पास जैसे ही अब हमारे पास वो न्यू लाइन आई तो हमने फिर दोबारा चेक करना शुरू किया क्या वो एफ तक नहीं पहुंची। और ये हमारे पास प्रोसीजर चलता रहेगा जब तक हमारे पास एफ नहीं आ जाता, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास ये प्रोग्राम इस तरह टर्मिनेट करेगा। ये आउटपुट आपको नज़र आ रहा है हमारे पास, अब यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पर हमारे पास एफ हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अगर यहाँ पर हमने एक चीज़ यहाँ पर स्किप कर दी है, सेपरेटेड बाय ब्लैंक, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप ये डब्ल्यू एच में जब आप यहाँ पर डिस्प्ले करने लगेंगे तो यहाँ पर आपको फिर क्या करने पड़ेगा, ब्लैंक का एक कोड भी डालना पड़ेगा ताकि हर एक को सेपरेट हो जाए। तो वो एक सिंपल सा कोड है और हमने ऊपर ब्लैंक वाला किया हुआ भी है, तो आप बड़ी आसानी से उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल्स की डिस्कशन ख़त्म होती है वीक 4 में। अभी हमारे पास जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, तो आपने करने हैं। जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस बेसिकली डिज़ाइन किए गए हैं वो इतने मुश्किल नहीं हैं। रीज़न इनकी डिज़ाइनिंग करने की कुछ ये है कि जो हमने एग्जांपल्स आज हमने लेक्चर में देखी हैं उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके और आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए।
तो इसमें हमारे दो ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं। एक तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है कि अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया है तो आप बड़ी आसानी से मॉडिफिकेशन कर लेंगे और आप एक नई चीज़ भी सीख लेंगे, ठीक है। तो अब जैसे हमारा पहला प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट विल टेक इनपुट अ लेटर फ्रॉम यूज़र, ठीक है। इफ़ द इट इज़ इन अपर केस द प्रोग्राम विल डिस्प्ले इट, अदरवाइज प्रोग्राम विल टर्मिनेटेड, ठीक है। अब यहाँ पर हमने यही प्रोग्राम किया था, डिस्प्ले किया था, ठीक है। अब हमारे पास उसी को हम यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए एक आसानी हो गई। दूसरी चीज़ यहाँ पर हम कर रहे हैं कि ये राइट अ प्रोग्राम दैट विल टेक इनपुट अ लेटर फ्रॉम यूज़र एंड नंबर ऑफ टाइम्स दैट करेक्टर नीड्स टू बी प्रिंटेड। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अगेन ये थोड़ा सा एक नया क्वेश्चन है। हमने इस तरह का क्वेश्चन स्टैटिक में किया था, हमने करेक्टर लिया और हमने दूसरी चीज़ उससे पूछी कि आपने कितनी दफ़ा उसे डिस्प्ले करना है। तो हमने यहाँ पर अगर 5 कर देंगे तो हमारे पास आउटपुट पे 5 टाइम्स ए आ जाएगा। तो ये आपने इस तरह का स्टैटिक वाला प्रॉब्लम किया हुआ था। वहाँ पर इंस्टेड ऑफ स्टैटिक ये क्या आ जाएगा, जो भी आप करेक्टर इनपुट करेंगे वो आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास सी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो मैंने आपको काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, अगेन ये एक लूप वाला ही है। इसमें डू समथिंग का मतलब है कि ये एक हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम है। इसमें आपने जैसे ही हमने फॉर लूप को इम्प्लीमेंट किया आपने करना है, ये आप सिर्फ डू समथिंग डिस्प्ले भी कर दें, यानी जितनी दफ़ा आपके पास ये कंडीशन है। अच्छा, अगेन एक और राइट एन असेंबली कोड दैट प्रिंट्स द नंबर फ्रॉम 1 to 5 5 टाइम्स। अब अभी हमने जो लास्ट एग्जांपल की है उसमें हमने देखा हम न्यू लाइन पे कैसे जाएंगे, तो ये भी आपके लिए अब इतना मुश्किल नहीं रहा। जो हमारी ये वाला है, इसमें अब आपने अगेन ये लास्ट एग्जांपल से मिलता जुलता है। आपने सिंपल है कि आपने स्टार्टिंग एस की वैल्यू ए की देनी है और टर्मिनेशन कंडीशन देनी है जी की। इस तरह की हम एक और एग्जांपल भी कर चुके हैं जहाँ पर हम कंपेयर कर रहे थे, शायद हमने डिस्कस की थी, जहाँ पर हम वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे थे कि हमने, हाँ यहाँ पर, कि कैपिटल और उसमें, तो यहाँ पर जैसे हमने कैपिटल ए और कैपिटल जी के लिए किया था, तो आप यहाँ पर भी वो एस की वैल्यूज़ देकर उसको कंडीशन को बाउंड कर सकते हैं। फाइनली हमारे पास ये जो एक असाइनमेंट है, अगेन यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर करेक्टर्स ये नंबर्स को डिस्प्ले करना है, लेकिन एवरी टाइम जो आपके पास वैल्यू होगी ये आपके पास कम होती जाएगी। तो यहाँ पर बेसिकली वो, अगर आप हाई लेवल लैंग्वेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बेसिकली एक नेस्टेड लूप की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नेस्टेड लूप तो हो गया, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो नंबर ऑफ़ डिस्प्ले है वो आपके पास वो कंडीशन क्या होती जाएगी, एक एक कम होती जाएगी। तो जितने भी हमने असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए हैं उसमें आपको शुरू के 5 क्वेश्चन तो बड़ी आसानी से आप रेफरेंस ले सकते हैं अपनी आज के लेक्चर का, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ी सी एक लॉजिक डेवलप करनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने आज के उसमें भी डिस्कस किया कि आपको पहले लॉजिक डेवलप कर लें, फिर जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अपने वीक 4 का क्लिप नंबर 4 यानी वीडियो नंबर 4 यहाँ पर एंड करते हैं। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।